बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं फरजाना व्लॉग्स एंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो जी, आज का जो मेरा व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का व्लॉग है। तो जहाँ मैं जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ गाँव। तो गांव में जो है ना, आज मैंने स्पेशल कुछ जो है ना ब्लॉग बनाना है। तो मेरे साथ ही रहिएगा। चलते हैं जी। अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ घर पे हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट जो है ना हम लोग गाँव में जो है ना गाड़ी पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे गाँव में। मेरे साथ ही रहिएगा। और इसके बाद जी हम लोग रवाना हो गए थे। तकरीबन 8 बजे का सुबह का टाइम था। तो हमने जो है ना हल्का फुल्का सा नाश्ता करके तो जल्दी निकल गए थे गांव के लिए। बच्चे जो थे वो सोए हुए थे और उमर ने कहा जी मैंने भी साथ में जाना है। तो इसको भी फिर मैंने साथ में ही ले लिया था। काफ़ी दिन हो गए थे ये भी गांव में नहीं गया था। तो बार बार कह रहा था कि बाजी मैंने गाँव जाना है, जब भी आपने जाना तो मुझे साथ लेकर जाना है। तो ये भी फिर साथ में ही तैयार हो गया था। और हम लोग यहाँ रास्ते में थे। तो रास्ते में ये देखें माशाल्लाह से हरियाली ही हरियाली है, बाग ही बाग हैं। शुरू में तो जो है ना वो किन्नुओं के बाग स्टार्ट हो गए थे और उससे आगे जो हैं ये आमों के बाग हैं, जो कि बहुत ही प्यारे। और गाँव का तो माहौल वैसे ही तकरीबन सबको पसंद होता है, जो कि बहुत ही माशाल्लाह से सुहाना होता है और दिल को जो है ना वो बहुत लुभाता है। और घर में जो है ना तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट के लिए रुकी थी और उसके बाद जो है फिर मैं बाहर निकल गई थी। तो आगे चल के देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ आगे। और यहाँ पर ट्यूबवेल जो है वो माशाल्लाह से चल रही है और खेतों को पानी लग रहा है फ्रेश फ्रेश। तो यहाँ पर मैंने जो है ना यहाँ पर सबसे पहले ट्यूबवेल की वीडियो बनाई है। और हम लोग रवाना हो गए थे, खेतों में हमने जाना था। तो साथ में मेरी पूरी फैमिली, बच्चे जो थे वो भी साथ में थे और सब वेट कर रहे थे कि आज जो है ना हमने कपास चुनने के लिए जाना है। तो हम लोग जो है ना ठंडा टाइम ही था, तकरीबन यहाँ पर 9 साढ़े 9 हो गए थे। तो हम जो है ना घर से भी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 8 बजे निकल चुकी थी। तो रास्ते में सफ़र हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, तो 20 से 25 मिनट के लिए जो है ना हम गाँव पहुँच चुके थे। और इसके बाद ये मैं आ गई थी कपास के खेतों में। तो यहाँ पर जो है ना हमने कपास चुननी थी आज। तो यहाँ पर आजकल सीज़न है कपास का यहाँ हमारे मुल्तान में। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से हमने बिजाई की हुई थी कपास की। यहाँ पर बिस्तर वगैरह मैंने बनाने थे। तो स्पेशल जो है ना ये कपास जो होती है, स्पेशल किस्म की कपास होती है, वो इसको मैंने बिजाई करवाई थी इसकी। और जो है ना फिर मैंने कहा आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं कपास की। तो यहाँ पर फिर हम लोग जो है ना पूरी फैमिली जो है ना बच्चों समेत हम लोग कपास चुनने के लिए गए थे। तो धूप भी काफ़ी थी और मतलब हवा भी चल रही थी। लेकिन ये है कि गर्मी जो है अभी तक काफ़ी थी मुल्तान में, अभी गर्मी काफ़ी हो रही है। तो हवा भी थी थोड़ी बहुत। ये है कि धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इस वजह से है ना हम लोग तकरीबन 1 घंटा ही कपास चुन सके थे, ज़्यादा देर नहीं यहाँ पर रुक सके थे। वैसे तो कपास चुनने वाले जो औरतें होती हैं उन्होंने भी आना था, तो आज वो आई नहीं थी। तो इसलिए जो है ना फिर हमने कहा क्यों ना हम घर वाले ही अपनी एक शौक़ भी अपना पूरा कर लें। और मतलब मुझे बहुत शौक़ है इस तरह से कपास चुनने का, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो ये है कि जैसे ही मतलब ये हम लोग कपास चुनी थी तो थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जो था कि फिर मतलब मज़ा भी आ रहा था कपास चुनने का। ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मगर ये है कि फिर भी हम लोग जो है ना लगे रहे। तकरीबन 1 घंटा हम लोग इधर कपास के खेत में रहे थे। तो जो है ना हवा भी साथ साथ में थी और बच्चों ने भी काफ़ी मतलब इंजॉय किया था वहाँ पे। और ये कपास जो होती है घर की कपास होती है, इससे ये होता है कि बिस्तर जो हैं वो बहुत नरम और सॉफ्ट से बनते हैं। तो इसलिए फिर जो है ना हमने बिस्तर बनाने थे। और जी यहाँ पे उमर भी देखें हमारे साथ साथ में लगा हुआ है। ये तो काफ़ी दिनों से ही मुझे कह रहा था कि बाजी आपने जब भी जाना है तो मैंने तो कपास आपके साथ चुननी है, तो मुझे ज़रूर लेकर जाना। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ से जो है ना आज इंजॉय कर रहा था गाँव आकर। और ये देखें यहाँ पर झोलियाँ भर भर के कपास की जो है ना ये फिर जमा कर रहा था एक ही जगह पर, मतलब इकट्ठी कर रहा था कपास। तो इसकी ड्यूटी थी कि सबसे कपास लेकर और इसने जो है ना एक जगह पर जमा करनी थी।
तो ये फिर अपनी ड्यूटी निभा रहा था और उसके बाद तकरीबन हम लोग घर आ गए थे। और रास्ते में जो है लीमू थे, तो लीमू मुझे देखकर तो बड़े बड़े से लीमू से नज़र आ रहे थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप जो है ना ऊपर चढ़ के तो मुझे जो है ना लीमू तोड़ कर दो। तो बच्चे जो थे वो ऊपर चढ़ गए थे। नीचे लीमू वैसे थे, मगर ये थे कि छोटे छोटे लीमू थे, तो उनमें रस जो है वो बहुत कम था। तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों को जो कहा आप ऊपर चढ़ जाओ और मुझे जो है ना कोई थोड़े से लीमू तोड़ कर दो। तो इस तरह से फिर मैंने रास्ते से जो है ना वो लीमू भी तोड़ लिए थे। और उसके बाद जो है हम वापसी पर फिर ट्यूबवेल पे आ गए थे। और क्योंकि थक गए थे काफ़ी सारे बच्चे भी और हम खुद भी, तो बच्चों ने भी काफ़ी जो है ना वहाँ ट्यूबवेल में इंजॉय किया, नहाए वहाँ पर। और मैं ख़ुद भी थोड़ी सी फ़्रेश हुई थी हाथ मुँह धोकर। और बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी आपके सामने हैं, ये देखें कितने मज़े ले लेकर नहा रहे हैं। और जी उमर ने तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय किया था, ये तो सारा दिन ट्यूबवेल में नहाता रहा है। अब ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत इंजॉयमेंट से नहा रहा है, बड़ी इंजॉय कर रहा है। ये देखें नीचे गोते लगा लगा कर ये नहा रहा है। तो इसके बाद फिर मैंने भी जो है ना थोड़ा सा मतलब आते ही मैंने सबसे पहले जो था वो पानी पिया था, क्योंकि ठंडा बहुत था पानी, ऐसे लगता था कि बर्फ़ वाला पानी है। तो ये देखें यहाँ पर फिर फ्रेश पानी था, तो मैंने सबसे पहले आकर और पानी पिया था यहाँ पर। और पानी पीकर थोड़ा सा हाथ मुँह धोकर फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश भी हो गई थी। गर्मी जो थी वो ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जो है ना हम लोग वापस घर आ गए थे। और दोपहर का फिर खाना जो था वो मैंने खुद ही बनाया था। तो क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे कि चाची आपने खाना, आज आपके हाथ का हमने खाना खाना है, तो ज़रूर आप हमें आज खाना बना कर खिलाएँ। तो फिर मैंने जो है ना वो कुकिंग खुद ही की थी। और यहाँ पर देसी मुर्गे का सालन बनाया था मैंने। तो उसके बाद जो थी वो फिर उन्होंने तंदूर जो है उसको भी गर्म कर लिया था। और रोटियां, तंदूर की रोटियों का तजीब मज़ा ही कुछ और है। आपको भी देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि तंदूर की रोटी जो है वो बहुत ही मज़े की होती है। और यहाँ पर मैंने भी कोशिश की थी कि मैं भी रोटियाँ 2-3 लगाऊँ। काफ़ी अरसा हो गया था मैंने भी तंदूर पे रोटी नहीं लगाई थी। काफ़ी अरसा मैं पहले लगाती थी, मगर तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं, तो मैंने रोटी लगानी तकरीबन भूल चुकी थी। मगर ये है कि फिर भी मैंने 2-3 रोटियां लगाई थी। और एक रोटी जो है वो तंदूर को भी मैंने खिलाई थी, क्योंकि वो मुझसे गिर गई थी। और जो है ना कुछ मैंने हाथ से लगाई थी, 1-2 मैंने हाथ से लगाई थी। और एक पर रोटी जो है फिर मैंने गद्दी पर रख के लगाई थी कि ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि एक रोटी मुझसे जो है वो तंदूर में गिर चुकी थी। और इसके बाद मेरी देवरानी जो है उन्होंने भी फिर रोटियां लगा ली थी। और यकीन करें कि देहात का माहौल, गांव का माहौल जो होता है वो बहुत ही एक दिल को लुभाने वाला होता है। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें तंदूर की रोटी जो है वो माशाल्लाह से देखें बहुत प्यारी सी रोटियां बनाई थी हमने और मज़े लेकर खाई थी। और इसके बाद पी थी मैंने चाय। जी चाय के बाद जी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है मेरी आपको पसंद आई होगी। तो जी प्लीज़ मेरी वीडियो को आप जी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।